नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ शाम 6 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा के सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं शाम 6 बजे तक 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग आचार संहिता में भी भर्ती के विज्ञापन निकाल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी घोषणा, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव में सरकारी भर्ती पर रोक नहीं, एचएसएससी विज्ञापन जारी कर सकेगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले। कांग्रेस को जवाब दे चुके। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में पिछले 3 बार से 12 सितंबर के बाद इलेक्शन की घोषणा होती रही है। नतीजे 15 अक्टूबर के बाद आते रहे हैं। इस बार घोषणा 1 महीने एडवांस हो रही है। हरियाणा चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगा। 5 सितंबर से ही नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 8 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी, इसलिए नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशियों को 7 वर्किंग डे मिलेंगे। नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। नामांकन की पूरी प्रक्रिया 8 दिन चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, उम्मीदवार 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक की राशि प्रचार में खर्च कर सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लैंड सर्टिफिकेट एवं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में संबंधित नियमों में संशोधन किया है। बोर्ड ने नियमों में शिथिलता देते हुए शहरी भूमि विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा जारी किए जाने वाले लैंड सर्टिफिकेट को भी मान्यता दे दी है। इसी के साथ भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में भी शिथिलता देते हुए स्कूल क्षेत्र के एम्पैनल्ड इंजीनियर के संस्थान के प्रमाण पत्र को भी मान्य कर दिया है। तो सीबीएसई से संबद्धता के लिए कुछ दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है। हरियाणा में इस नियम को लेकर विशेषकर समस्या थी, क्योंकि हरियाणा नियमावली कहती है कि एम्पैनल्ड इंजीनियर या पंजीकृत इंजीनियर स्कूल बिल्डिंग सेफ्टी का प्रमाण पत्र दे सकता है, जो मान्यता के लिए मान्य होगा। दूसरी तरफ सीबीएसई पीडब्ल्यूडी के प्रमाण पत्र की मांग करती थी, जिससे सीबीएसई के प्राइवेट स्कूलों को 2 जगह से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। इससे उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता था इसको लेकर। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में स्कूलों को सीबीएसई ने दी राहत, लैंड सर्टिफिकेट संबंधित नियमों में संशोधन। तो ये बड़ी अपडेट आप पढ़ सकते हैं पूरी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले रहे विद्यार्थियों को यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो वेब पोर्टल पर अपनी यूनिक DBID बनानी होगी, जो जीवन भर वैध रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों की नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। यूजीसी की ओर से सोमवार को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्र 2024-25 से दूरस्थ और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले रहे विद्यार्थियों को यूजीसी DEB पोर्टल पर पंजीकरण हो। DBID हर छात्र की अलग पहचान होगी। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अक्टूबर महीने में नया सत्र शुरू होगा। तो ये बड़ा बदलाव, ऐसे बनाए आईडी। दूरस्थ और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने का इच्छुक छात्र यूजीसी DEB पोर्टल पर अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डालकर यूनिक DBID जनरेट कर सकता है। DEB पोर्टल पर अभी सिर्फ देश के ही छात्र आवेदन कर सकते हैं। विदेशी छात्रों के पंजीकरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। तो ये देख सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के लिए बनेगी यूनिक DBID। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा में आएगी पारदर्शिता। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर तस्वीर लगभग साफ होने लगी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस से भाजपा में आई तो शाम से विधायक किरण चौधरी का लगभग राज्यसभा जाना तय है। वहीं ऐसा होने पर भाजपा के कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इससे पहले वह हिसार से लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट रणजीत सिंह चौटाला को मिल गया था। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। 2019 में रोहतक से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा था। भाजपा के खाते में यह सीट जाना लगभग तय है। कांग्रेस पहले ही इस चुनाव में उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट किरण कर सकती हैं, जल्दी नामांकन कुलदीप को लग सकता है बड़ा झटका। तो दुष्यंत का तंज, भाजपा से सांठगांठ नहीं तो प्रत्याशी उतारे हुड्डा। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। दुष्यंत ने कहा, अगर हुड्डा की भाजपा से सांठगांठ नहीं है तो राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारें। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव में 30 से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें भाजपा के 20 से अधिक और कांग्रेस के 12 से अधिक विधायक शामिल हैं।
इन विधायकों के खिलाफ अपने अपने हलकों में ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। दोनों ही पार्टियों के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। दोनों ही दलों को अब इन विधायकों के स्थान पर जिताऊ नए चेहरे की तलाश है। लोकसभा में चुनाव में भाजपा और कांग्रेस 5-5 सीटें जीतकर बराबरी पर रही। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 44 और कांग्रेस को 42 विधानसभा हलकों में बढ़त मिली थी। अब तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए भाजपा ने 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस 10 साल के बाद सत्ता वापसी की कोशिश में है। तो ये बड़ी खबर, भाजपा के 20 और कांग्रेस 12 विधायकों के टिकटों पर खतरा। तो ये आप देख सकते हैं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधायकों के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, दोनों ही दलों के 30 से अधिक सीटों पर नए और मजबूत चेहरों की तलाश। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। आज से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, पहले दिन तोड़ेंगे सिरसा के युवा। सेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। 20 अगस्त से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में पहले दिन सिरसा के युवा दौड़ेंगे। इसको लेकर सेना की तरफ से हिसार छावनी में तैयारियां पूरी कर ली गई। यह भर्ती 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। सिरसा के अलावा हिसार, जींद और फतेहाबाद के 3100 से ज़्यादा युवा भर्ती में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10,000 रुपये की राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5,000 रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। डीसी ने बताया कि चुनाव खर्च की एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा जोखा रखना होगा, जिसके लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। आगामी हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने जिले में पंजीकृत सभी प्रिंटिंग प्रेस को चुनाव से संबंधित पंफलेट, पोस्टर और संबंधित सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने सभी पंजीकृत मुद्रकों और प्रकाशकों को नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि चुनाव पंफलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। विधानसभा चुनाव में नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छपने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। तो ये हरियाणा से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही थी। तो हरियाणा से पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।